आज जो है वो हम लोग एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे, विच इज़ चैप्टर 8 ऑफ योर बुक। अगर आप 6th एडिशन फॉलो कर रहे हैं तो ये जो है हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री है। इसके ऊपर भी हम लोग अगले 2-3 लेक्चर्स एटलीस्ट इसके ऊपर हम एक्सपेंड करेंगे। इट इज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, और फिर एंड इट इज़ ऑल्सो अ वेरी यूजफुल एडीटी। वैसे तो सारी एडीटीज यूजफुल होती हैं, लेकिन ये एडीटी जो है ये हमारे पास स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होती है जब हम लोगों ने वैल्यूज़ को सर्च करना होता है, स्टोर करना होता है इन मेमोरी एफिशिएंट। हमें जो है वो ऑपरेशंस चाहिए होते हैं, तो उसके लिए बाइनरी सर्च ट्री जो है वो यूज़ करेंगे। पहले हम लोग बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर आने से पहले हम लोग थोड़ी सी इसकी टर्मिनोलॉजी और बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो समझ लेते हैं। जो अभी तक हम लोगों ने एडिटीज जितनी भी की हैं, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, लिस्ट हो गई, ये तीन ही मेनली हम लोगों ने की हैं, इसकी मुख्तलिफ वेरिएशंस की थी। ये सारी हमारे पास लीनियर एडिटीज थी, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर से। उसका क्या मतलब है कि जब आप लेट से वैल्यूज को स्टोर करते हैं तो एक वैल्यू पे रहते हुए आप जो है वो अगर एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेट्स से फॉरवर्ड अगर आप मूव कर रहे हैं, तो आगे जाने का आपके पास एक ही पाथ होगा। जस्ट इमेजिन कि आपके पास एक लिस्ट है या एक एरे है, तो उसके अंदर आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट के थ्रू आप एक ही आपके पास पाथ होगा कि एक ही वे में आप आगे जा सकते हैं। या अगर आपके पास डबली लिंक लिस्ट है तो बैकवर्ड आने के आपके पास एक ही आपके पास जो है वो पाथ होगा। तो वो हमारे पास लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। तो उसके अंदर होता क्या है कि हमारे पास अगर हम लोग लिस्ट की बात करें तो हमारे पास हर एक नोड का जो है वो आगे हमारे पास एक ही सक्सेसर होता है। सक्सेसर क्या है कि उससे अगली नोड कौन सी होगी, उससे अगली नोड कौन सी होगी, उससे अगली नोड कौन सी होगी। सिर्फ ये होता है कि जो लास्ट नोड होती है उसका हमारे पास आगे उससे आगे कोई और नोड नहीं होती। उसके अलावा जितनी भी नोड्स हैं उसका आगे हमारे पास एक ही सक्सेसर होता है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि एक नोड पे रहते हुए आगे जाने के आपके पास एक से ज्यादा पाथ्स हों, कोई भी ना हो, एक हो, दो हो, तीन हो, ज्यादा हो, तो वो फिर हमारे पास नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इस केस में हम लोग जो है वो जो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स करेंगे, एक ट्री है, और फिर ट्री की हमारे पास एक जेनेरिक फॉर्म होती है ग्राफ। अगर हमें टाइम मिला तो फिर हम लोग ग्राफ करेंगे। ट्री के अंदर ये होता है कि हमारे पास लिमिटेड पाथ्स होते हैं, ग्राफ के अंदर जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा भी पाथ्स हो सकते हैं, पॉसिबल पाथ। एक नोड से आगे जाने के मल्टीपल वेज जो है वो हमारे पास हो सकते हैं। तो बाइनरी ट्री जो होता है इन जनरल, हमारे पास ट्री के अंदर क्या होता है कि जिस तरह आप जो हमारे बाहर जो हम लोग देखते हैं, ट्रीज देखते हैं, तो आप देखो एक आपके पास ट्री जो है वो रूट से ओरिजिनेट हो रहा होता है ना। मतलब अ, उसकी रूट्स जो होती हैं वो हमारे पास जमीन में होती हैं, उससे ट्री बाहर निकल रहा होता है। ट्री बाहर निकलता है तो उसके आगे ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस के आगे सब ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास एक ट्री होता है, उसी को हम लोग कंप्यूटर साइंस में यूज करते हैं। सिर्फ फर्क ये होता है कि रियल लाइफ में जो हमारे पास ट्रीज होते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, और कंप्यूटर साइंस में हम लोग जो ट्री को काइंड ऑफ अपसाइड डाउन कर देते हैं कि रूट हमारे पास टॉप पे आ जाती है और उससे हम लोग डाउनवर्ड जाते हैं। लेकिन मेन एनालॉजी वही है कि हमारे पास एक रूट होगी जहाँ से ट्री ओरिजिनेट कर रहा है, और आगे उसके हमारे पास जो ब्रांचेस होंगी, और फिर जहाँ पे जाके हमारे पास ब्रांचेस खत्म होती हैं, यू नो कि वहाँ पे हमारे पास लीव्स होते हैं, ठीक है। जो ब्रांचेस जहाँ पे जाके टर्मिनेट हो रही होती हैं वो लीव्स पे जाके टर्मिनेट हो रही होती हैं। तो वही हमारे पास कंप्यूटर साइंस के अंदर भी वही चीज़ हो जाएगी कि जिन हमारे पास ब्रांचेस का जिन जिन आगे हमारे पास जो चिल्ड्रन है उनका अगर आगे कोई हमारे पास फर्दर उससे आगे जाने का रास्ता नहीं है, तो हम लोग उसे कहेंगे कि वो हमारे पास लीफ है। अच्छा, ट्री के अंदर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि हमारे पास हर नोड से दूसरी नोड तक जाने का एक यूनिक पाथ होता है। या अगर आप सिंपल उससे सिंप्लीफाई कर लें तो ये होगा कि रूट नोड से किसी नोड तक भी जाने का आपके पास एक ही पाथ होगा। अगर एक से ज़्यादा पाथ बन रहे हैं तो फिर आपके पास वो ट्री नहीं होगा। जिस तरह यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि ये जो हमें चीज़ नज़र आ रही है, ये फिगर नज़र आ रही है, इट डज नॉट डिपेक्ट a tree. Why it doesn't depict a tree? Because if we start from the root node, इस केस में रूट कौन सी है? ए है, जो ट्री के टॉप पे जहाँ से हम लोग शुरू करेंगे ट्री को ट्रिवर्स करना, वो हमारे पास रूट नोड होगी। तो आप ये भी कह लें कि कंप्यूटर साइंस के अंदर जो भी ट्री है वो हमेशा एक रूट नोड से जो है वो शुरू करेगा, उससे ऑनवर्ड्स हम लोग जाएंगे। जिस तरह लिंक लिस्ट थी या लिंक स्टैक था या लिंक क्यू थी, तो हम लोग क्या करते थे, हमेशा जो है वो
जो फर्स्ट नोड होती थी उससे शुरू करते थे, और यूजुअली उसका एड्रेस हम लोग किसी पॉइंटर में स्टोर करा लेते थे, जिसका हेड के अंदर या टॉप के अंदर या फ्रंट के अंदर, और फिर उससे जो है वो हम लोग आगे मूव करते थे। तो ट्रीज में भी इसी तरह होगा कि एक जो स्टार्टिंग नोड होगी उसको हम लोग जो है वो रूट कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वी से दैट दिस फिगर डज नॉट डिपिक्ट अ ट्री। व्हाई इट डजंट डिपिक्ट अ ट्री? बिकॉज तो ए से डी आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं, ए से बी, बी से डी भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एक ट्री नहीं है। हाँ, इसके अंदर अगर आप ए डी वाला एज निकाल दें या बी डी वाला एज निकाल दें तो फिर ये एक ट्री बन जाएगा। ठीक है, तब हमारे पास हर नोड से रूट नोड से आप कह लेंगे हर नोड तक हमारे पास जो है वो एक यूनिक पाथ होगा। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ ट्री की प्रॉपर्टीज होती हैं। बाइनरी ट्री क्या होता है? बाइनरी ट्री हम लोग उसको कहते हैं जिसके अंदर हर नोड की एट मोस्ट दो सक्सेसर नोड्स हो सकती हैं। ठीक है, दो उसके चिल्ड्रन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए का चिल्ड्रन है बी और डी, राइट, बी का चिल्ड्रन है सी और डी। तो इसके अंदर हर नोड के हमारे पास एटमोस्ट दो चिल्ड्रन है, सी का कोई चिल्ड्रन नहीं है, डी का कोई चिल्ड्रन नहीं है। तो हम लोग बाइनरी ट्री उस ट्री को कहते हैं जिसके अंदर एटमोस्ट हमारे पास जो है वो हर नोड के, ये जो सर्कल्स हैं इनको हम लोग नोड्स कह सकते हैं, हर नोड के हमारे पास जो है वो एटमोस्ट दो अगर चिल्ड्रन होंगे तो वो हमारे पास एक बाइनरी ट्री होगा। अच्छा बेटे, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने साथ साथ पूछ लेना, ठीक है? आपके हाथ रेज करने का मुझे नहीं आइडिया होगा, तो आपने क्या करना है, जस्ट अपने आपको अनम्यूट करके आपने मेरे से बीच में क्वेश्चन पूछ लेना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको हर चीज़ जो है वो समझ आए। अच्छा, ट्री जो होता है इनहेरेंटली एक रिकर्सिव स्ट्रक्चर होता है। व्हाट डू वी मीन बाय रिकर्सिव स्ट्रक्चर? हमारे पास अगर एक ट्री है तो हम लोग रूट नोड से अगर शुरू करें तो वो एक ट्री हमारे पास होगा। रूट नोड के अगर लेफ्ट साइड पे चले जाएं वो एक सब ट्री भी हमारे पास एक ट्री होगा। उसके राइट साइड पे चले जाएं वो भी हमारे पास जो सब ट्री होगा वो एक ट्री होगा। तो हमारे पास इनहेरेंटली जो एक ट्री होता है वो हमारे पास एक बाइनरी स्ट्रक्चर, एक रिकर्सिव स्ट्रक्चर होता है। इसकी अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये जिस तरह हमारे पास एक ट्री है ना, एंड दिस इज अ बाइनरी ट्री। अच्छा जी, अब ये देखें, ये हमारे पास एक ट्री है, ये पूरे का पूरा ट्री है। ठीक है, इसके अंदर ए से लेके जे तक हमारे पास नोड्स है। ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास एक रूट नोड है। ठीक है, अब हम लोग कहते हैं कि रिकर्सिव हमारे पास स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि ये पूरे का पूरा हमारे पास एक ट्री है, राइट, दिस होल थिंग इज अ ट्री। अब अगर हम लोग ए के लेफ्ट साइड पे चले जाएं तो ये हमारे पास एक और ट्री बन जाता है, मतलब ये जो सब ट्री है ये भी हमारे पास एक ट्री है। और राइट साइड पे चले जाए अगर ए के, तो ये भी हमारे पास जो सब ट्री बन रहा है ये भी इटसेल्फ एक ट्री है। ठीक है, फिर अगर बी के लेफ्ट साइड पे चले जाएं तो इसके अंदर हमारे पास ये एक ट्री बन जाएगा, ये दूसरा ट्री बन जाएगा। फिर डी के अगर लेफ्ट साइड पे चले जाएं ये एक ट्री बन जाएगा, ये दूसरा ट्री बन जाएगा, राइट। इसी तरह सी के लेफ्ट साइड पे चले जाएं तो ये एक ट्री बन जाएगा। एफ के लेफ्ट साइड पे चले जाएं ये एक ट्री बन जाएगा, दूसरा ट्री बन जाएगा। तो इस तरह होता क्या है कि हमारे पास हर नोड के अगर हम लोग लेफ्ट साइड और राइट साइड को ऑब्जर्व करें तो वो हमारे पास पूरा जो है वो एक सब ट्री जो है वो बन जाएगा। अब जैसे जी, एच, ई, आई, जे, इनके आगे हमारे पास कोई सब ट्रीज नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास जो वो लीफ नोड्स हैं। तो लीफ नोड्स के जो है वो आगे हमारे पास सब ट्रीज नहीं बनेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो एक प्रॉपर्टी है, एक रिकर्सिव प्रॉपर्टी है ट्रीज की, और हम लोग इम्प्लीमेंटेशन के दौरान इस प्रॉपर्टी को बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। हम लोग देखेंगे कि बाइनरी सर्च ट्रीज को जब हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, सॉरी, जो भी बाइनरी ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री है, जो भी हम लोग यूज करें पे भी हम लोग आ जाते हैं, तो उन्हें जब हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो होता ये है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर हम लोग रिकर्जन के थ्रू करें, मतलब दो आपके पास यूजुअली अप्रोचेस यूज होती है ना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, या आप रिकर्जन यूज कर रहे होते हैं या आप आइट्रेशंस यूज कर रहे होते हैं। तो अगर हम लोग आइट्रेशंस यूज करें बाइनरी सर्च ट्री के अंदर तो एट टाइम्स हमारे पास इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। ठीक है, लेकिन रिकर्जन के थ्रू जो है वो हम लोग इसके रिकर्सिव स्ट्रक्चर को यूज करते हुए बहुत इजीली जो है वो हम लोग अपना कोड जो है वो कर सकते हैं। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कोड की तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
अच्छा, अब हम लोग एक बेसिक आइडिया हो गया ट्री का। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? सर सिंगल नोड भी ट्री फॉर्म कर सकती है? हाँ जी बिल्कुल, एक अगर वेरी गुड क्वेश्चन, अगर एक सिंगल नोड है तो वो इटसेल्फ अपने आप में एक ट्री होगा। वो ट्री भी होगा, वो लीफ नोड भी होगी, ठीक है, वो रूट नोड भी होगी, एंड इट वुड आल्सो बी अ ट्री। वेरी गुड क्वेश्चन।